गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु में ही ब्रह्मा है, गुरु में ही विष्णु है, गुरु में ही साक्षात महादेव हैं और ऐसे परम ब्रह्मा को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। सनातन धर्म के वाहक इस वक्त हमारे साथ द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम है आपको। आप तो सनातन के वाहक हैं, सनातन का संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है और महाकुंभ का ये पावन मौका है, 144 साल बाद आया है। कैसा अनुभव है? अच्छी अनुभूति हो रही है। हमारी भारतीय संस्कृति पर्व त्योहार की संस्कृति है। हम इन पर्वों पर स्नान दान ध्यान और ज्ञान से सब कुछ प्राप्त करते हैं। हमारी संस्कृति की यह प्राचीन परंपरा है, कुंभ मेला, और अनादि परंपरा है। वेदों में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है, पुराणों में तो है ही है, स्कंद पुराण इत्यादि में इसका वर्णन है। अर्थात कुंभ मेला के परम पवित्र अवसर पर त्रिवेणी संगम का जितना भी क्षेत्र है वह हिंदुओं के लिए खुला मंदिर है। बिना शिखर, बिना छत, बिना लेंटर का मंदिर है। हम लोग यहाँ सब जल में स्नान नहीं करते, अमृत स्नान करते हैं। हमारे लिए गंगा जल ब्रह्मद्रव है और अमृत है। ऐसी निष्ठा और आस्था हमें परंपरा से प्राप्त है। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी हिंदुओं के वंशानुगत परंपरा से सभी लोग आते रहे हैं। आज भी वह परंपरा दृढ़ता से पालन की जा रही है। सभी गरीब अमीर छोटे बड़े कोई सारे भेदभाव भुला करके आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं ना चैनल वाले कि एकता को खतरा है। यहाँ देखिए एकता का प्रदर्शन। लेकिन आपने बोला कि इससे बड़ी एकता कहीं नहीं हो सकती है। आपने बोला कि हिंदुओं का स्वागत है, हिंदुओं का मंदिर है। हमने हाँ, तो स्वागत को लेकर भी, यहाँ आने को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि जब हम गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उसमें धर्म का, जाति का, छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। हाँ तो है ना, आप देख तो रहे हैं, करोड़ों लोग एक साथ तो स्नान कर रहे हैं। कौन कहाँ पूछ रहा है कि कौन आया है, कहाँ से आया है, कौन सी समाज का है, अमीर है कि गरीब है, छोटा है कि बड़ा है, कोई नहीं पूछ रहा है। सब डुबकी तो लगा रहे हैं। धर्म, हाँ, धर्म पर्व तो हिंदुओं का है। ये तो सब हिंदू है ना, हिंदू है। हमारे स्वधर्म पालन के लिए हमारे देश में वर्णव व्यवस्था है। ये भारत देश है। भारत देश सनातनीय परंपरा का पालन करने वाला देश है और सनातनीय परंपरा में वर्णाश्रम व्यवस्था है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम या व्यवस्था सा वर्णव व्यवस्था। ये प्राचीन व्यवस्था है और अनादि व्यवस्था है। ये आपस में झगड़े कराने के लिए नहीं है, स्वधर्म पालन करने के लिए है। स्वामी जी, मगर जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो वफ़ की तरफ से ये कहा गया कि ये जो पावन धरा भूमि जिस पर महाकुंभ हो रहा है 144 साल बाद, ये उनकी है। हमने कहा ना आपसे कि ये महापर्व के अवसर पर, कुंभ पर्व के अवसर पर हमारे लिए ये पूरा प्रयाग क्षेत्र हिंदुओं का मंदिर है। और वो लोग मंदिर में जाते नहीं हैं। क्या वो द्वारकाधीश के मंदिर में जाते हैं, तिरुपति जी में जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं? मुसलमान नहीं जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो हम लोगों को बुत परस्त कहते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करते वो लोग, उनकी अपनी आराधना की पद्धति है, वो करें, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें यह मालूम है अच्छी तरह से कि वो मंदिरों में नहीं जाते हैं और हमारे लिए इस समय ये पूरा मंदिर है। उनको स्नान करना नहीं है, दान करना नहीं है, गंगा जी में स्नान करना नहीं है, लेटे हनुमान की पूजा करनी नहीं है, अक्षय वट में जाना नहीं है, तो प्रयागराज आने की आवश्यकता क्या है?
सनातन का क्योंकि ये सबसे बड़ा मेला है, यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, शास्त्रार्थ होता है और एक संदेश जाता है महाकुंभ के समापन पर देश को कैसे गति मिले, कैसे आगे बढ़े। तो इस बार क्या संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है? हिंदुओं में एकता की स्थापना में वृद्धि करना है, जो एकता है वो स्थिर रहे। शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, सभी को शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए। हिंदुओं को भी स्कूलों में धर्म की शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। जिस तरह से दूसरे धर्मावलंबियों को, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, धर्म की शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, वैसा ही धर्म की शिक्षा का अधिकार हमें भी प्राप्त होना चाहिए, ये संदेश देना है। और जितने भी भारत देश में सनातन धर्मावलंबियों के मंदिर हैं, उन पर प्रशासन का शासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य धर्मावलंबियों के किसी भी धर्म स्थल में प्रशासन का शासन नहीं है। तो हमारे मंदिर फिर ट्रस्ट के माध्यम से चलेंगे? ट्रस्ट के माध्यम से चलेंगे, धर्माचार्य चलाएंगे और जो सनातन संस्थान बोर्ड है वो चलाएगा। सनातन बोर्ड का आपने जिक्र किया, अभी विश्व हिंदू परिषद की भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी सनातन बोर्ड का जिक्र किया गया। बार बार मुख्यमंत्री के मुख से भी हम ये शब्द सुनते हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? इसका निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड है ना, तो हमारे अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए। सनातन बोर्ड का जब निर्माण होगा तो उसके पास अधिकार आएंगे। अभी भी ट्रस्ट हैं, धर्माचार्य हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य भी हैं, लेकिन मंदिरों की व्यवस्था के अधिकार कहाँ हैं इन आचार्यों के पास? प्रशासन के पास, सरकार के पास हैं। बड़े बड़े मंदिरों का शासन सरकार के अधीन है, शासनाधीन है सब। वहीं से हमें छुटकारा दिलाना है और सनातन बोर्ड की नियमावली के अनुसार उन मंदिरों का संचालन हो, उसमें पुजारी हो, पूजा पाठ हो, और वहाँ का जो आने वाला धन है, वहाँ मंदिरों में आने वाली जो आय है, उसको धर्म शिक्षा में व्यय किया जाए। उसका एक भाग धर्म की शिक्षा में व्यय किया जाए। जहाँ जहाँ नए मंदिरों का निर्माण हो, उन मंदिरों के साथ चारों तरफ शिक्षा के केंद्रों का निर्माण होना चाहिए, विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, ताकि लोग पहले बच्चे मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें और फिर स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं, तो उनके हृदय में अपने आप धर्म प्रवेश करने लगेगा। उनके मन में प्रश्न पैदा होगा कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों के दादा दादी, नाना नानी मंदिर जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उंगली पकड़ के उनके साथ चले जाते हैं, तो उन बच्चों के मन में कौतूहल पैदा होता है कि माँ, हम मंदिर क्यों आए हैं, मंदिर में क्या है। इसी तरह से जब स्कूलों के आजू बाजू में, आसपास में, उसी कैंपस में मंदिर होंगे और शिक्षा का केंद्र भी होगा, तो विद्यार्थियों को, जाने वाले विद्यार्थियों को, भले किसी को ज़बरदस्ती न किया जाए, लेकिन जिनकी जिज्ञासा है, स्वाभाविक इच्छा भी पैदा होने लगती है, देख करके भी इच्छा पैदा होने लगती है। धर्म का पालन करते हुए हम किसी को देखते हैं, पड़ोसी को, तो हमारे मन में भी इच्छा पैदा होती है कि हम भी इसी तरह से धर्म का पालन करें। सनातन की मैं अगर बात करूं, जैसे आपने बोला, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जो युवा हैं वो थोड़े से वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको समझाने के लिए कि सनातन क्या है? सबसे बड़ा साधन तो आपकी मीडिया है, आप लोगों के चैनल हैं, ये सबसे बड़ा साधन है। आवागमन की सुविधाएं बढ़ी हैं, पहले ये सुविधा नहीं थी। पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हमारे देश में हुआ है। जो बालक बालिकाएं अध्ययन करने के लिए या व्यापार करने के लिए विदेशों में जाते हैं, वो अध्ययन करके आते हैं और व्यापार से धन भी कमा लेते हैं, लेकिन वहाँ का जो चरित्र है, वहाँ का जो कल्चर है, वो भी यहाँ लाते हैं। उसी से यहाँ के बालक बालिकाएं भी उनके साथ जुड़ते हैं, मित्रता होती है आपस में, तो उसका प्रभाव उन बालक बालिकाओं पर पड़ता है। हमारी जो प्राचीन परंपरा है, एनास्यो पितरो याता, एन याता पिता महा, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी जिस परंपरा का पालन करते थे, उस परंपरा का पालन करने वाला हमारा देश है। हम प्राचीन संस्कृति, अर्वाचीन भौतिक तामझाम के एक साथ कैसे पालन करें, एक चुनौती तो है, लेकिन ऐसी चुनौती नहीं है कि हम पालन नहीं कर सकते हैं। करने वाले तो अभी भी कर ही रहे हैं। सनातनीय परंपरा अभी भी जीवित है।
व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्थाएं ठीक हैं। अन्य कुंभ मेलाओं की, कुंभ पर्वों की अपेक्षा इस बार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तम की है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, अधिक लोग आ रहे हैं। पूरी रात लोगों का आना जारी रहता है। हम तो रोड पर ही बैठे हुए हैं, तो हमारे यहीं से लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, पूरी रात सड़कें चलती हैं। जैसी सड़कें दिन में चलती हैं शहरों में, ऐसी सड़कों पर लोग यहाँ रात में चलते हैं और 2 बजे रात से डुबकी लगाना प्रारंभ कर देते हैं कड़कड़ाती ठंड में। यही हमारी ये धर्म सनातनः, ये सनातन धर्म है कि 3 बजे 4 बजे रात को त्रिवेणी में गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या प्राप्त होता है। हमसे पूछा था कल पत्रकारों ने कि क्या प्राप्त होता है। हमने कहा कि डुबकी लगा करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या प्राप्त होता है। ऐसा संतोष प्राप्त होता है जो बाजार में आदान प्रदान क्रय विक्रय से कभी नहीं मिलने वाला है। वो अनुभूति ही है। जैसे मिश्री को खाने के बाद कोई पूछे कि बोलो मिश्री कितनी मीठी है, वो बता नहीं पाएगा। आप अधिक बहस करेंगे तो वो मिश्री दे देगा कि खा के देख लो कितनी, महसूस कर लो। अनुभूत, उसी को अनुभूत कहते हैं। तो इसी तरह से त्रिवेणी का जो स्नान है, उस समय डुबकी लगाने वाले समय तो एक समय ठंड होती है, लेकिन 2-3 बार जब डुबकी लगाते हैं, वो बाहर रेती पे आकर के जब कपड़ा बदलते हैं, उस समय ऐसी अनुभूति होती है शरीर में। और हमारे सामने 80 साल 90 साल 95 साल के वृद्धा जब स्नान करते हैं तो फिर हमारा वहाँ और लगता कि जब ये नहा सकते हैं तो हम नहीं नहा सकते क्या। स्नान की बात हो रही है, अमृत स्नान और बाकी दिनों के स्नान में क्या अंतर है? अरे ये तो यहाँ आकर के स्नान कर ले, लोग त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ये अच्छा आपने पूछा, ये संदेश भी आपको देना चाहिए कि त्रिवेणी में स्नान का अवसर मिल जाए, बहुत अच्छी बात। ना मिले तो जहाँ मिल जाए गंगा जी में वहाँ स्नान कर ले। हमारी संस्कृति तो क्या कहती है, हम घर में स्नान, घर में बाल्टी में गंगा जी को बुलाते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। 7 नदियों को हम बाल्टी में बुला के स्नान करते हैं, तो हम तो घर में भी गंगा जी को बुला लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा प्रयाग जाना है, हरिद्वार जाना है, नासिक जाना है, उज्जैन जाना है, तो जाते हैं। आपने अभी योगी जी का, उनकी सरकार का और जो मैनेजमेंट कुंभ को लेकर हुआ है उसका जिक्र किया। हमने देखा अयोध्या की तस्वीर कैसे बदली है। अब कुछ और जगहों का इंतजार है, काशी उनमें से एक है, मथुरा एक है, प्रयाग की बदली हुई तस्वीर, हम सब इसके साक्षी हैं। ज्ञान वापी हमें वापस चाहिए, मथुरा का परमात्मा श्री कृष्ण का जन्मस्थल वापस चाहिए, जहाँ परमात्मा का अवतार हुआ, जहाँ वो प्रकट हुए, वहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है और उन स्थानों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। इसलिए राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हुई, क्योंकि हम राम जन्मभूमि चाहते थे। मंदिर तो बहुत हैं और भी बड़े हैं ना, ओरछा में भी है, अंकोर वाट में आपने देखा होगा, तो अंकोर वाट में भी यहाँ से बड़ा मंदिर है। तो मंदिर की मांग नहीं थी हम लोगों की उस भूमि की मांग थी। अब उसमें मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से अच्छी बात है कि वो चिन्ह बना रहेगा। इसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। मंदिर छोटा है कि बड़ा है, ये महत्व की बात नहीं है। हमारे परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण जिनका अवतार हुआ, और उनका मन मंदिर जो यहाँ है हमारे हृदय में, और हमारे नेत्रों से वो दिखाई नहीं पड़ता है। हम इन नेत्रों से उन स्थानों पर मन के अंदर बने हुए मंदिर का स्वरूप देखना चाहते हैं। स्वामी जी, विपक्ष सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति सरकार कर रही है। हर पार्टी राजनीति करती है धर्म को लेकर के, हर पार्टी, और समय समय पर धर्म का विरोध भी करते हैं। अगर उसका लाभ मिलना होता है विरोध करने का, तो बहुत सी पार्टियां विरोध भी करती हैं। उन पार्टियों के नाम आप जानते हैं। तो इसलिए ये इनका काम है, नेताओं का और पार्टियों का काम क्या है, वह काम करना और ऐसी छवि बनाना कि उनको उस छवि से मत की प्राप्ति हो, वोट की प्राप्ति हो। विकासों की जहाँ बातें हैं तो प्रायः ये देखा जाता है कि जो काम पिछली सरकारों ने किया है वही आने वाली सरकार करती है। थोड़ा आगे पीछे होता है, करने की अपनी बुद्धिमत्ता अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। देश तो संविधान से चलता है ना। विदेशियों में भी सनातन का रंग खूब चढ़ा है।
आपको इसका कारण क्या लगता है? अच्छी हमारी संस्कृति का आकर्षण है, हमारी सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं। वो देखते हैं कि भारत में लोग सुखी क्यों हैं। वहाँ सब कुछ है लेकिन नींद नहीं आती है, वहाँ सब कुछ है भूख नहीं लगती है। हमारे यहाँ तो हमारे पंडाल में मंडप में आप बैठ जाएं 3 घंटे कथा में, 1 घंटे बाद लोग सो जाते हैं, कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। वहाँ तो गोली खाने के बाद सोते हैं, नींद की गोली खानी पड़ती है। हमारे देश के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनका सम्मान होना चाहिए। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र, देश की सेवा के लिए अपनी शक्ति का व्यय करना चाहिए। जिसके पास जो बल है, धन बल, बलाबल, ज्ञान बल, 3 ही बल होते हैं। जिसके पास जो बल है उसका उपयोग उसे देश और धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। भारत अपने रूप में बना रहे, ये भारत देश है ना, तो इसका नाम और रूप जो प्राचीन काल से इसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व पे कभी चोट न आने पावे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिस रूप में भारत है, भारत इसी रूप में बना रहे। फिर कोई आक्रमणकारी, कोई आतंकवादी, कोई विधर्मी हमारे देश पर आक्रमण करके हमारा शासन न करे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, प्रणाम। आपको भी, आपकी टीम को भी।